वेडनेसडे एपिसोड 2। सेकेंड एपिसोड की स्टार्टिंग में शेरिफ और उनकी टीम रोवन की बॉडी जंगल में तलाशते हैं पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। नेक्स्ट सीन में हम वेडनेसडे को देखते हैं जो क्लेम करती है कि उसने हमला होते हुए देखा है और ये झूठ नहीं है। वो शेरिफ से अकेले में बात करना चाहती थी और कहती है उन दोनों को पता है कि जंगल में एक मॉन्स्टर है और उसी ने रोवन को मारा है। वो बात कर ही रहे होते हैं इतने में वहाँ रोवन आ जाता है जिसे देखकर सबसे बड़ा झटका वेडनेसडे के साथ साथ एज एन ऑडियंस हमें भी लगता है। कोई वेडनेसडे पर विश्वास नहीं कर रहा था सिवाय टाइलर के। एकेडमी में किसी कंपटीशन की तैयारी चल रही थी। इनिट वेडनेसडे को बताती है कि एक रेस कंपटीशन होने वाला है जिसमें हमेशा से बियांका जीतते आई है। यहाँ वेडनेसडे अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिश में लगी थी तभी वो उस पिक्चर में बने एक साइन को नोटिस करती है। वो रोवन का पूछने वीम्स के पास आती है जो उसे बताती है उसे स्कूल से निकाल दिया और अब वो घर वापस जा रहा है और वो वेडनेसडे को एक एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी चुनने को कहती है। वीम्स उस पर नजर रखी थी इसी वजह से वो एक्टिविटी चुनने जाती है और थिंक को रोवन के पीछे भेजती है। बहुत चीज़ें ट्राई करने पर वेडनेसडे हनी बी ग्रुप ज्वाइन करती है। उसे जैसे ही रोवन की खबर मिलती है वो उससे बात करने वहाँ चली जाती है पर रोवन बहुत अजीब बातें करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। थिंक रोवन का पीछा स्टेशन तक करता है पर अचानक वो वॉशरूम में जाता है और वहाँ से दूसरा आदमी बाहर आता है। थिंक वॉशरूम में जाता है पर उसे कुछ नहीं मिलता, ना रोवन और ना ही कोई सबूत। यहाँ एज एन ऑडियंस हम देख पाते हैं वो आदमी और कोई नहीं बल्कि प्रिंसिपल वीम्स है जो अपना भेस बदल सकती हैं। इतना अच्छा मौका खो जाने की वजह से वेडनेसडे थिंक पर गुस्सा करती है और खुद एविडेंस कलेक्ट करने इनिट से हेल्प मांगती है। वीम्स उस पर नज़र रखी थी इसी वजह से वो इनिट को खुद की जगह हनी बी एक्टिविटी में लगाकर खुद जंगल में सर्च करने चली जाती है जहाँ शेरिफ भी सर्चिंग करने आए थे। तभी टाइलर वेडनेसडे को अपने डैड के हाथों पकड़े जाने से बचा लेता है और वो वेडनेसडे को बताता है कि वो अपने डैड को स्टॉक करता है। सर्च करने पर वेडनेसडे को रोवन का चश्मा मिलता है और उसे छूते ही फिर उसे एक विजन आता है जिसमें वो जेवियर और रोवन को लड़ते देखती है और एक पर्पल बुक भी। उस पर्पल बुक की तलाश में वो लाइब्रेरी आती है। वो बुक ढूंढ ही रही थी तभी वहाँ एक टीचर आ जाती हैं। ये वही टीचर है जिन्होंने स्टार्टिंग में वेडनेसडे को वेलकम गिफ्ट दिया था। वेडनेसडे उन्हें वो साइन दिखाकर बुक का पूछती है जिस पर वो कहती है ये साइन एक पुरानी सोसाइटी नाइट शेड्स का है पर वो अब बंद हो चुकी है। एविडेंस कलेक्ट करने वेडनेसडे जेवियर के रूम में पहुंचती है क्योंकि जेवियर और रोवन रूममेट्स हुआ करते थे। उसे वहां टेबल पर अपना ही स्केच दिखता है जो उसे बहुत अजीब लगता है। फिर उसे बेड के नीचे खुफिया जगह मिलती है जहां उसे एक मास्क दिखता है। इतने में डोर नॉक होता है और वेडनेसडे और थिंक जल्दी से बेड के नीचे छुप जाते हैं। जेवियर डोर ओपन करने आता है, वहाँ बियांका खड़ी थी। यहाँ हमें पता चलता है बियांका जेवियर की एक्स गर्लफ्रेंड है। वो जेवियर से जल्द ही होने वाले बोट रेस की बात करती है और वेडनेसडे को पता चलता है कि वो हमेशा से चालाकियाँ करके जीतते आई है और उसकी इन्हीं चालाकियों की वजह से जेवियर और उसका ब्रेकअप हुआ था। वेडनेसडे रूम में पहुंचती है और उसे इनिट से पता चलता है कि उनकी बोट रेस की एक साथी कुछ खाने से अचानक बीमार पड़ गई है और वेडनेसडे समझ जाती है ये बियांका की चाल है। वो उसे हार का स्वाद चखाना चाहती थी इसीलिए वो इनिट के साथ बोट रेस में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाती है। नेक्स्ट डे रेस स्टार्ट होती है जिसमें 4 टीम्स थी, वेडनेसडे, बियांका, जेवियर और एक और टीम। रेस स्टार्ट होते ही बियांका किनारे पर खड़े एक लड़के को इशारा करती है और वो पानी में छलांग मार देता है। हमें पता चलता है कि ये तो एक मरमेड है। वो एक बोट को तोड़ डालता है और अब बची हैं सिर्फ 3 टीम्स। वो सभी किनारे पर पहुंच जाती हैं। वेडनेसडे अपनी टीम को बोट का ख्याल रखने बोल खुद फ्लैग लेने चली जाती है पर फ्लैग निकालते ही उसे एक विजन आता है और वो बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। उससे विजन में खुद के जैसी एक लड़की दिखाई देती है जिसके हाथ में वही पर्पल बुक थी जो वेडनेसडे को पहले भी विजन्स में दिख चुकी थी। जब उसकी आँख खुलती है तो सभी टीम्स अपने फ्लैग ले जा चुकी थी। वो जल्दी से अपना फ्लैग लेकर अपनी टीम के पास पहुंचती है और बोट से जल्दी निकल जाते हैं। जेवियर की टीम की बोट में पानी भरा जाता है क्योंकि इनिट अपने खूंखार पंजों से उसमें छेद कर चुकी थी। अब सिर्फ 2 टीम बची थी। बियांका का मरमेड साथी वेडनेसडे की बोट को भी तोड़ने की कोशिश करता है पर थिंग उसे जोरदार मुक्का मारकर उसका भरता बना देता है। वेडनेसडे की बोट से तीर निकल बियांका की बोट को छेरी सिंह बना देते हैं और उसकी बोट डूब जाती है और वेडनेसडे की टीम कंपटीशन जीत जाती है। अब ऐसा सालों बाद हुआ था कि बियांका ये कंपटीशन हारी थी
तो उसे बहुत मिर्ची लगती है। अवार्ड गिविंग सेरेमनी से परेशान हो वेडनेसडे अकेले एक मूर्ति के नीचे जाकर बैठ जाती है, जहां उसे मूर्ति के हाथ में वही साइन वाली बुक दिखती है जैसा साइन उसने पर्पल बुक पर देखा था और जो उसे रोवन की दिखाए हुए पिक्चर पर दिखा था। तभी वहां इनिड आ जाती है। रात को सबकी नज़रों से बचते बचाते वो उस मूर्ति के पास आती है और बुक में लिखी पहेली को सुलझाकर एक सीक्रेट लाइब्रेरी का दरवाज़ा खोल देती है, जहां उसे उसकी मदर की पिक्चर दिखती है और वह समझ जाती है कि ये वही बंद हुई सोसाइटी है नाइट शेड्स, जिसके बारे में टीचर ने उसे बताया था। और आखिरकार वहाँ उसे वो पर्पल बुक मिल ही जाती है। पर वो जैसे ही वहाँ से निकलती है, आखिर क्या हुआ वेडनेसडे के साथ, जानने के लिए देखिए एपिसोड 3। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय।